लखनऊ में यूपी बीजेपी कार्य समिति की बैठक, जेपी नड्डा, सीएम योगी समेत 3000 नेता और पदाधिकारी शामिल। बैठक में यूपी बीजेपी चीफ भूपेंद्र चौधरी, विनोद तावड़े दोनों डिप्टी सीएम रहे मौजूद। लोकसभा चुनाव के नतीजों पर हुई चर्चा। बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव पास, विपक्ष के झूठे प्रचार से नुकसान हुआ, ओबीसी और एससी आरक्षण के लिए बीजेपी प्रतिबद्ध है। राहुल गांधी हिंदू समाज से माफी मांगे, पेपर लीक के दोषियों को सजा दिलाएंगे, बीजेपी का प्रस्ताव। बीजेपी चीफ नड्डा की कार्यकर्ताओं से अपील, हमारा आत्मविश्वास डगमगाना नहीं चाहिए, बीजेपी ने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस दूसरों के सहारे चुनाव लड़ती है, उसकी कोई विचारधारा नहीं है। कांग्रेस धर्म के आधार पर आरक्षण देती है, उसने 90 बार चुनी हुई सरकारों को गिराया, जेपी नड्डा का बयान। बैठक में बोले, सीएम योगी अति आत्मविश्वास का खामियाजा भुगतना पड़ता है, लेकिन बीजेपी को बैकफुट पर आने की जरूरत है। हमारी सरकार ने सभी को बिना भेदभाव की योजनाओं का लाभ दिया, कानून का राज स्थापित किया, सीएम योगी का बयान। सीएम योगी का सपा पर निशाना, कहा सपा ने अयोध्या को लहूलुहान किया था, उसने दलित महापुरुषों को अपमानित किया। यूपी बीजेपी चीफ भूपेंद्र चौधरी का दावा, आगामी 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में बीजेपी ही जीतेगी। 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए बीजेपी का कार्यकर्ता प्रतिबद्ध है, भूपेंद्र चौधरी का बयान। भूपेंद्र चौधरी ने सपा चीफ अखिलेश यादव को किया आगाह, कहा कांग्रेस भस्मासुर है, समाजवादी पार्टी को खत्म कर देगी। चंडीगढ़ में बीजेपी राज्य कार्यकारी समिति की बैठक, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हुए शामिल। बैठक में वित्त मंत्री ने इकोनॉमी और भविष्य की पॉलिसियों पर की बात, संजय टंडन ने दी जानकारी। रांची में बोले, झारखंड बीजेपी प्रभारी शिवराज सिंह चौहान, कांग्रेस और जेएमएम झूठ बोलने की मशीन बन गई है। शिवराज सिंह चौहान, सीएम हेमंत सोरेन से सवाल, झारखंड के लोगों को कौन सा अधिकार दिया, बताएंगे। झारखंड के बीट में पंकजा मुंडे के समर्थन में लगे पोस्टर, मुंडे को भावी सीएम बताया। कोलकाता में राजभवन के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन, चुनाव बाद हुई हिंसा के खिलाफ जताई नाराजगी। बंगाल में लोकतंत्र खत्म हो गया है, उसे फिर से वापस लाना है, शुभेंदु अधिकारी का बयान। शुभेंदु अधिकारी का बड़ा आरोप, लोकसभा में करीब 50 लाख और उपचुनाव में करीब 4 लाख हिंदुओं को वोट नहीं देने दिया गया। शुभेंदु अधिकारी के आरोप पर टीएमसी नेता कुणाल घोष का बयान, कोई एक सबूत बता दे कि वोट नहीं देने दिया गया। विधानसभा उपचुनाव के नतीजों पर बोले कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी, जनता ने बीजेपी और पीएम के झूठे वादों को नकारा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेता भूपेश बघेल का बयान, उपचुनाव के नतीजे बताते हैं, जनता को मोदी की गारंटी पर भरोसा नहीं। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव बोले, उपचुनाव के नतीजे बता रहे हैं, हरियाणा, झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव में क्या होगा। पप्पू यादव का दावा, झारखंड में सरकार रिपीट होगी, हरियाणा महाराष्ट्र में इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन बोले, आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन सिर्फ कागज पर, दोनों के नेता एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं। शाहनवाज हुसैन की कांग्रेस को सलाह, राज्य में अकेले चुनाव लड़े तब हकीकत पता लग जाएगी। सपा सांसद रामगोपाल यादव बोले, विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी का झूठ का गुब्बारा फट गया। भगवान राम से जुड़ी सभी जगहों पर बीजेपी हारी है, उन्होंने बीजेपी को नकार दिया है, रामगोपाल यादव का बयान। विधानसभा उपचुनाव का नतीजा समीक्षा का विषय है, छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय का बयान। महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ नाना पटोले का बयान, एमएलसी चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले पार्टी के गद्दारों की पहचान हो गई है, उन्हें दंडित किया जाएगा। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का बयान, 2.5 लाख से कम इनकम वाली महिलाओं को हर साल 3 सिलेंडर मुफ्त देंगे। संविधान हत्या दिवस के ऐलान पर बोली सुप्रिया सुले, केंद्र के पास कोई एजेंडा नहीं, वो बेरोजगारी और भ्रष्टाचार पर बात नहीं करते। गौरव गोगोई होंगे लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के उपनेता, सांसद के सुरेश के पार्टी के चीफ विप बनाए गए। बजट में पीएम मोदी को बेरोजगारी और महंगाई पर ध्यान देना चाहिए, कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम का बयान। लालू यादव के बयान पर बोले पी चिदम्बरम, विपक्ष को हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहना चाहिए। पीएम मोदी के नाम दर्ज हुआ एक और रिकॉर्ड, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 10 करोड़ फॉलोअर्स हुए। सूरत के हीरा व्यापारी का कमाल, हीरे में नक्काशी कर पीएम मोदी की बनाई तस्वीर। विदेश सचिव विनय मोहन कवात्रा का कार्यकाल खत्म, डेप्यूटी एनएसए विक्रम मिस्त्री कल विदेश सचिव के रूप में कार्यभार संभालेंगे। इंदौर में 11 लाख पौधारोपण अभियान शुरू, गृह मंत्री अमित शाह ने पौधा लगाकर शुरुआत की। धरती का तापमान लगातार बढ़ रहा है, इसको कंट्रोल करने के लिए पौधा लगाना जरूरी है, अमित शाह का सुझाव। 24 घंटे में सबसे ज्यादा पौधा लगाकर एमपी सरकार ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की ओर से प्रमाण पत्र मिला। एमपी के सभी 55 जिलों में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन, अमित शाह ने किया संबोधित। अनंतनाग में बोले गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, ये मोदी का भारत है, आतंकी नर्क में जाएंगे या 7 फीट गड्ढे में होंगे दफन। सूरीनाम के अगले राजदूत बनाए गए सुभाष प्रसाद गुप्ता, विदेश मंत्रालय ने दी जानकारी। आरएसएस के सुनील आंबिकर ने आरोपों का दिया जवाब, कहा संघ ने हमेशा इमरजेंसी का किया है विरोध। इमरजेंसी के खिलाफ आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने लड़ाई लड़ी है, प्रताड़नाएं झेली हैं, सुनील आंबिकर का बयान। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 240 सीटें मिलने पर संघ का बयान, जनता ने अपना फैसला दिया है, उसका सम्मान होना चाहिए। जबरन धर्मांतरण ठीक नहीं है, सभी को कानून का पालन करना चाहिए, संघ का आग्रह। बढ़ती जनसंख्या के बारे में पूरे समाज को चिंता करनी चाहिए, आरएसएस का बयान।
केंद्र ने झारखंड सरकार को दी चेतावनी, कहा एक सोना खदान समेत सभी 10 खदानों की करें नीलामी, नहीं तो लेंगे एक्शन। कल दिल्ली के सभी जिलों में बीजेपी करेगी प्रदर्शन, बढ़ती बिजली बिल के खिलाफ जताएगी नाराजगी। दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा का बयान, दिल्ली में बढ़ती बिजली बिल का एकमात्र कारण है भ्रष्टाचार। दिल्ली की मंत्री आतिशी का बीजेपी पर बड़ा आरोप, सीएम केजरीवाल को जेल में मारना चाहती है बीजेपी। बीजेपी सीएम केजरीवाल के कामों की बराबरी नहीं कर पा रही है, इसीलिए उन्हें जेल में डाला हुआ है, मंत्री आतिशी का बयान। दिल्ली शराब घोटाले को कोर्ट झूठा केस बता चुका है, यह बीजेपी के लिए शर्म की बात है, आप नेता सुशील गुप्ता का बयान। दिल्ली में भारत इन पेरिस ओलंपिक रन का आयोजन, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, सांसद मनोज तिवारी ने दिखाई हरी झंडी। गिरिराज सिंह ने कहा, देश में खेलों को बढ़ावा दे रही है सरकार, करीब 4000 करोड़ रुपए आवंटित किए। दिल्ली में हुई ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक में बड़ा फैसला, गुजारा भत्ते पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चैलेंज करेगा एआईएमपीएलबी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा, शरीयत में जीवन भर गुजारा भत्ता देने का हुक्म नहीं है। राष्ट्रीय महिला आयोग चीफ रेखा शर्मा बोली, तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता मिलना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने सही फैसला दिया। उत्तराखंड के यूसीसी को कानूनी तौर पर एआईएमपीएलबी करेगा चैलेंज, बोर्ड के प्रवक्ता का बयान। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने मां विंध्यवासिनी मंदिर में की पूजा, कहा मां के आशीर्वाद से बल मिलता है, लड़ाई जारी रखेंगे। सिंगरौली में दलित युवक की हत्या का मामला, एमपी कांग्रेस चीफ जीतू पटवारी बोले, बीजेपी दलित विरोधी है। जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार 46 साल बाद खोला गया, इस दौरान भंडार गृह में सरकार के प्रतिनिधि, एएसआई के अधिकारी समेत अन्य लोग रहे मौजूद। मंदिर का खजाना आखिरी बार 46 साल पहले 1978 में खोला गया था। रत्न भंडार में मौजूद कीमती सामानों की एक डिजिटल सूची बनाएगी सरकार। कर्नाटक सरकार ने बुलाई ऑल पार्टी मीटिंग, कावेरी जल विवाद पर की चर्चा। दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में एक मरीज की गोली मारकर हत्या, बदमाश मौके से फरार। जीटीबी अस्पताल में फायरिंग पर बोले दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज, सभी अस्पतालों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी। दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके में एक दुकान की छत गिरी, 7 लोग जख्मी। हरियाणा एसटीएफ के हत्थे चढ़ा गैंगस्टर राकेश पैरोल पर रिहा होने के बाद फर्जी पासपोर्ट पर भाग गया था विदेश। पंजाब के बरनूट में एनकाउंटर, पुलिस ने गैंगस्टर दीपक और रमनदीप सिंह को पकड़ा। नागपुर में पारडी फ्लाईओवर पर साइन बोर्ड से टकराया बाइक सवार युवक, 50 फीट नीचे गिरने से हुई मौत। पुणे के पद्मावती में एक कार में लगी आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। मुंबई नासिक नेशनल हाईवे पर भीषण हादसा, ब्रेक फेल होने के बाद कंटेनर ने एक गाड़ी को टक्कर मारी। टक्कर के बाद 5 गाड़ियां आपस में टकराई, 15 लोगों के घायल होने की खबर। तमिलनाडु बीएसपी अध्यक्ष आर्मस्ट्रांग की हत्या का मामला, आरोपी थिरुवेंगडम पुलिस एनकाउंटर में ढेर। आरोपी थिरुवेंगडम का एनकाउंटर आर्मस्ट्रांग मर्डर केस में शक को बढ़ाता है, एआईएडीएमके नेता के पलानीस्वामी का बयान। मणिपुर के जिरीबाम में कुकी आतंकियों का हमला, सीआरपीएफ का एक जवान शहीद। जम्मू कश्मीर के केरल में 3 आतंकी ढेर घुसपैठ की कोशिश के दौरान मारे गए। दिल्ली के भजनपुरा में सड़क पर गिरा बिजली का तार, पानी में फैला करंट, एक महिला की मौत। यूपी में भारी बारिश से गंगा यमुना नदियों में बढ़ा जलस्तर, प्रयागराज में निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। हरदोई के 4 गांव में बाढ़ से बुरा हाल, प्रशासन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में जुटा। चमोली के NH7 से मलबा हटाने का काम जारी, लैंडस्लाइड से आवागमन हो गया है बाधित। बिहार के मुजफ्फरपुर में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, स्कूल सड़क से लेकर घरों में घुसा पानी। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में भारी बारिश से बुरा हाल, खेड़ गांव की सड़क का हिस्सा रहा। असम में भारी बारिश से ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर बढ़ा, जलस्तर बढ़ने से मोरी गांव में बने बाढ़ जैसे हालात। केपी ओली कल लेंगे नेपाल पीएम पद की शपथ, भारत विरोधी रुख के लिए जाने जाते हैं ओली। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर रैली के दौरान फायरिंग, ट्रंप पूरी तरह सुरक्षित। एक गोली ट्रंप के कान को छूती हुई निकली, ट्रंप के कान और चेहरे के पास खून बहते दिखा। हमलावर ने एक के बाद एक कई गोलियां दागी, हमलावर समेत 2 लोगों की मौत। फायरिंग पर बोले ट्रंप, मैंने महसूस किया कि गोली मेरे स्किन के पार निकली, भगवान अमेरिका की रक्षा करे। ट्रंप पर हुई फायरिंग की अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने निंदा की, कहा शुक्र है ट्रंप सुरक्षित है। राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा, अमेरिका में इस तरह की हिंसा की जगह नहीं, हम इसे अनदेखा नहीं कर सकते। ट्रंप पर हमले को लेकर एफबीआई का बयान, घटना से जुड़ी सभी जानकारी जुटा रहे हैं, हमलावर की मंशा जाहिर नहीं है। पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप पर हमले की निंदा की, कहा राजनीति और लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं। राहुल गांधी ने भी डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले की निंदा की, बोले हमले से बहुत चिंतित हूं। रफा में इजरायली सेना का ऑपरेशन जारी, आतंकी ठिकानों को कर रहे तबाह। कैंसर से जूझ रहे पूर्व क्रिकेटर अंशुमान गायकवाड़ की आर्थिक मदद करेगा बीसीसीआई, सचिव जय शाह ने 1 करोड़ की मदद का ऐलान किया।